प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र की पहली बैठक दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। सत्र 2 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान सदन की कुल 12 बैठकें होगी। मौजूदा विधानसभा का ये अब तक का चौथा सबसे बड़ा मानसून सत्र है। इस सत्र में प्रदेश में आई आपदा और उससे हुए नुकसान मुख्य विषय रहने वाले हैं। सदन की बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने आज दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म प्रकाश, प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कुल 12 बैठकें इसमें आयोजित होगी। बहुत अहम ये बैठक माना जा रहा है। आज की कार्रवाई को समझे तो क्या कुछ अहम रहने वाला है? देखिए उर्मिला, आज तो सत्र की सिर्फ शुरुआत है। राज्यपाल का अभिभाषण होना है और इसके अलावा जो भी शोक प्रस्ताव होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ खास आज जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की संभावना है नहीं। लेकिन कल से जो सत्र होगा उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, चाहे वो हाल ही में प्राकृतिक आपदा का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के कैबिनेट फैसलों का मुद्दा हो, कई तरह के फैसले सरकार ने हाल ही में ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता नजर आया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने की। और 12 बैठकें इस बार इस सत्र में होनी है और 14वीं विधानसभा का ये 9वां विधानसभा सत्र है। टेक्निकली ये 8वां सत्र होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2022 में दिसंबर में जब सरकार बनी तो जनवरी में प्रारंभिक सत्र बुलाया गया था स्पीकर के चुनाव के लिए, विधायकों की शपथ के लिए, तो उस वजह से ये 9वां विधानसभा सत्र इस बार इस 14वीं विधानसभा का आज से शुरू होने जा रहा है। 2 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। 12 बैठकें इस बार होनी है और विधानसभा स्पीकर के मुताबिक 2 अहम बातें इस बार सत्र में रहने वाली हैं। उसमें जो प्रदेश के मुद्दे हैं उनके अलावा एक बड़ी बात, कल जब विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने अश्योरेंस कमेटी का जिक्र किया था और प्रोटेक्शन कमेटी का जिक्र किया था। अगर प्रोटेक्शन कमेटी बनती है इस बार विधानसभा सत्र के दौरान तो 28 साल बाद ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। एक ऐसी कमेटी का जिसमें सत्र पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं और कोशिश ये रहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी भी याचिकाएं होती हैं वो कोर्ट जाने से पहले सीधा इस पिटिशन कमेटी के पास जाए और मुद्दों का समाधान त्वरित तरीके से हो। ये कोशिश सरकार की रहने वाली है इस बार इस पिटिशन कमेटी के फॉर्मिंग के जरिए। साथ ही एश्योरेंस कमेटी भी बन सकती है, इसके बारे में भी स्पीकर ने कहा था। एश्योरेंस कमेटी वो कमेटी रहती है कि सत्र के दौरान सदन में जब भी सरकार के मंत्री या फिर विधायक कोई घोषणाएं करते हैं, कोई बात रखते हैं, तो जमीनी स्तर पर वो घोषणा कितनी कारगर साबित हो रही है इसको चेक करने का कोई टेक्निकल लीगल पॉइंट है नहीं। उसको अश्योर करने के लिए एक एश्योरेंस कमेटी बनाने की भी बात हो रही है, जो कि सत्र के दौरान रखी गई बातों, घोषणाओं और ऐलानों का, फैसलों का जमीनी स्तर पर जाकर ये इंस्पेक्शन करेगी कि उस पर काम कितना हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस बार सदन में रहने वाली है। बाकी रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का मुद्दा हो, युवाओं के लिए जो रिक्तियां हैं, जो खाली पड़े पद हैं अलग अलग विभागों में, उनका मुद्दा हो। हाल ही में जो कैबिनेट ने बैठक में जो फैसले लिए हैं, जिसमें अभी हाल ही में प्रदेश में ट्रेनिंग योजना लाने की बात की गई थी, लॉटरी का संचालन करने का सरकार ने फैसला किया था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी इस बार करेगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी जो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की गई है। पिछले कल ही बीजेपी की एक बैठक भी हुई थी। आज भी अब से कुछ ही देर बाद करीब 12 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। 2 बजे सत्र शुरू होगा और उसके बाद ही सत्र की जो कार्रवाई है ऑफिशियली आज 18 अगस्त से शुरू मानी जाएगी। जी बिल्कुल धर्म, पक्ष विपक्ष की आपने बात की। मानसून सत्र में आम जनता को खासी उम्मीद है और रोष भी अपना जो है आम जनता जो है व्यक्त जरूर करेगी। ऐसे में आम जनता की उम्मीदों को समझे तो क्या कुछ उम्मीद उनके लिए खासी इस सत्र से जुड़ी हुई है? देखिए बहुत सारी उम्मीदें हैं और आम जनता के जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे तबके आ जाते हैं जो स्टेट में जो पब्लिक के जो ऐसे वर्ग हैं, जनता के ऐसे वर्ग हैं जो सरकार से उम्मीदें ना सिर्फ अभी से लगाए बैठे हैं, बल्कि पिछले 2.5 साल से, जब से ये सरकार सत्ता में आई है। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, जब चुनाव लड़ रही थी, तो बहुत सारे ऐलान, बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे चुनावी वादे किए गए थे। बीजेपी की तरफ से भी किए गए थे, कांग्रेस की तरफ से भी किए गए थे। और कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है तो अब जनता को उम्मीद है कि उन चुनावी वादों पर मुहर लगाने का सरकार काम करेगी। अब फिर चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले लंबे समय से जब चुनावी घोषणाओं का जिक्र आता है तो कांग्रेस के कई नेता सरकार के अभी
कि कई मंत्री ऐसे रहे हैं जो चुनावी घोषणाओं के दौरान, चुनावी जनसभाओं के दौरान रोजगार को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते नजर आए थे। चाहे वो 58 साल की नौकरी देने का मुद्दा हो, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसीज को खत्म करके रेगुलर नौकरियां दिए जाने का मुद्दा हो, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा हो, 5 साल में 5 लाख नौकरियां दिए जाने का वादा हो। तमाम ऐसी घोषणाएं थी रोजगार को लेकर जो सरकार के कई नेता और मंत्री करते नजर आए थे, और उसको लेकर अब युवाओं में ये उम्मीद है कि सरकार इसमें कुछ फैसला लेगी, क्योंकि अभी तक की जो फैसले हैं सरकार के, ट्रेनी पॉलिसी योजना सरकार हाल ही में लेके आई थी, जिसको लेकर युवाओं का खासा रोष देखने को मिला था। प्रदेश भर में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष के साथ साथ आम जनता ने, आम युवाओं ने, वो युवा जो रोजगार की तलाश में लगातार लाइब्रेरी में बैठते रहते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, और उनके लिए सरकार अगर ये कहे कि आप खाली पड़े जब भर्तियां आती है तो उसके लिए एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर कीजिए, फिर नौकरी लगिए और 2 साल आप ट्रेनी रहकर गुजारिए, उसके बाद दोबारा एक एग्जाम दीजिए, बिल्कुल। तो इसको लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिली थी। ऐसे में युवा इस बार भी इस मुद्दे को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पे कुछ रोल बैक करे, और साथ ही साथ जो लंबित देनदारियां हैं कर्मचारियों की, पेंशनरों की, कर्मचारी वर्ग ऐसा है जिसको भी कांग्रेस ने चुनावी घोषणाओं के दौरान साधने की कोशिश की थी, ओपीएस की बात हो या फिर डीए अलाउंसेस, जितने भी कर्मचारियों के लंबित पड़े उनके पेमेंट की बात हो, इन सब का भुगतान करने के लिए कर्मचारी कई बार सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो इस बार इन एम्प्लॉइज को सरकार से उम्मीद है कि ये जो देनदारियां हैं, जितनी भी लंबित देनदारियां हैं, उनका जल्द भुगतान होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो सरकाघाट में हुआ था, वहां पर भी कोई ऐसा खास ऐलान किया नहीं है। पेंडिंग जो सरकार के ड्यूज हैं कर्मचारियों के, वो देने को लेकर, इसको लेकर भी कर्मचारी महासंघ नाराज है। तो इस बार कर्मचारी महासंघ ने भी सत्र के दौरान प्रदर्शन की चेतावनी दी है, विधानसभा घेराव की चेतावनी दे रखी है। तो आम जनता की जब बात हम करते हैं तो युवा सबसे ऊपर आता है, कर्मचारी सबसे ऊपर आता है, पेंशनर सबसे ऊपर आता है, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो, क्योंकि 1500 की बात तो पुरानी हो चुकी है, उसको लेकर भी कुछ खास डायरेक्ट पॉलिसी सरकार लाई नहीं है अब तक। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता का हर वर्ग एक तरह से सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है, और अब देखना यह है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान, मानसून सेशन के दौरान, क्या कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पर सरकार मुहर लगाती है और किस हद तक उम्मीद जो जनता की है उनको पूरा कर पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म तमाम जानकारी के लिए।